दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। देखिए सवाल है 10,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए इसको हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 वर्ष का ब्याज को निकालना है। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज को निकालने के लिए 10,000 रुपये है ना, इसको आप सबसे पहले लिखिए। और यहाँ पर देखिए दर दिया हुआ है जो कि 5% है। तो आप देखिए 10,000 का सबसे पहले 5% को निकालिए। देखिए प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो बट्टा में 100 लिखना होता है। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 100 से गुना 5 में करें तो यह होगा 500 रुपये। यानी देखिए पहले साल में जो ब्याज होगा वह 500 रुपये होगा। अब हम लोग दूसरे साल का ब्याज को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक बात समझना होगा, जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं तो देखिए जो मूलधन होता है अगले साल में जो ब्याज लगेगा, मूलधन में आपको ब्याज को जोड़ना होगा। अगर देखिए 10,000 में आप 500 को जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 10,500। यानी देखिए अगले साल जो ब्याज लगेगा 10,500 रुपये पर लगेगा। तो इसके गुना में देखिए हम लोग फिर से 5% को निकालेंगे, यानी 5 को लिखेंगे। और देखिए प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो बट्टा में देखिए 100 लिखना होगा। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 105 से गुना हम लोग 5 में करेंगे तो यह देखिए होगा 525। यानी देखिए दूसरे साल में जो ब्याज होगा वह 525 रुपये होगा। अगर देखिए केवल 2 वर्ष का ब्याज निकालना होता तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। यानी अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपका देखिए आएगा 1025। यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वह 1025 रुपये होगा। लेकिन देखिए 3 वर्ष का निकालना है ना, तो इस बार देखिए 1 साल के लिए और भी आपको निकालना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मूलधन होगा इस बार देखिए आपको यह पैसा में यह ब्याज को जोड़ना होगा। अगर देखिए आप 10,500 में 525 को जोड़ते हैं तो यह देखिए होगा 11,025। यानी देखिए अब यह पैसा का 5% फिर से ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर देखिए गुना में हम लोग 5/100 को लिखेंगे। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर संख्या को काट सकते हैं या फिर आप गुना कर सकते हैं। देखिए 5 से गुना 5 में करें, यह होगा 25 का 5, 2 होगा हासिल, 5 दूना का होगा 10, 2 हासिल था तो 12 का होगा 2, 1 हासिल फिर से होगा। यहाँ पर देखिए 0 है तो यहाँ पर 1 को लिखना होगा। 5 एकम 5 होगा। और देखिए 5 से गुना फिर से 1 में करें तो यहाँ पर भी 5 होगा। और इसके बट्टा में देखिए 100 है। देखिए यहाँ पर 1 पर 2 जीरो है ना, अगर देखिए आप 100 से यह संख्या में भाग लगाते हैं तो इधर से देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठेगा। यानी देखिए तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, इसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं। यानी देखिए यह होगा 551.25 रुपये। यह देखिए हो गया तीसरे साल का ब्याज। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए जो पहले साल का ब्याज आया है और यहाँ पर देखिए दूसरे साल का और यह जो तीसरे साल का ब्याज आया है, इन तीनों को आपस में जोड़ना होगा। पहले साल का देखिए 500 है, दूसरे साल का है 525 और देखिए तीसरे साल का है 551.25। इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 25 है, इसके बाद होगा 6, यहाँ पर होगा 7, देखिए इसको जोड़ने पर होगा 15। यानी देखिए 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह इतना रुपये होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं।